ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट दे के ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माँओं से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, किस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। मैं जमील फारूकी हूँ, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जलसे में इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग गए हैं। कहाँ पर हुआ ये वाक़या, कैसे हुआ, कितने लोग थे, कितने आदमी थे जिन्होंने ये सब किया, ये आपको बताऊंगा। साथ साथ उस्मान डार साहब अचानक सामने आ गए हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को ललकारा है, न सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ललकारा है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तदा की है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। किस तरह से सामने आए, वाकया जो हुआ वो क्या था, उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या कहा गया, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। वीडियो आपने शुरू में मुलाजा कर ली होगी। उस्मान डार साहब की टॉप स्टोरी यही है। उस्मान डार साहब का इलेक्शन में अपनी वालिदा की कैंपेन करने का ऐलान। मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं। ख्वाजा आसिफ, जिस बेगैरती, बेशर्मी पर तुम उतर रहे हो, हिम्मत करो और अब 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन मेरी मां का मुकाबला करो। इस मुल्क में मेरी मां को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। उस्मान डार, और उस्मान डार ने जो मीडिया टॉक की सियालकोट के अंदर, वो भी आप सब तक पहुंच गई है। दूसरी टॉप स्टोरी आज की शामिल करते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी ये है, इसके पीछे भी मुझे कोई राज मख्फी हकायक नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल मुलाजा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। बज़ाहिर तो ये गुडविल में नजर आता है कि वो इंतखाबात के अमल में मामलात को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सेटअप में इनको बाकायदा कोई ओहदा मिलने लगा होगा, तभी वो निगरान सेटअप से हटाए जा रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी हुई है उसको लेकर। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है। और इसके अलावा इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो फैसला है वो अभी तक महफूज है। जिस वक्त तक ये व्लॉग चल रहा होगा हो सकता है वो फैसला आप तक पहुंच जाए। तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। निगरान वजीर आजम क्या कहते हैं, इलेक्शन आईनी जरूरत है जिसे कराकर जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अगर हम इलेक्शन ना कराते तो दाग होता, हम इलेक्शन कराएंगे। सर अगर टाइम पे कराते तो क्या ही बात थी, नवंबर में होने चाहिए थे। बहरहाल हम इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद करेगा, ताहम इसके नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है। लसबेला में
جام کے مقابلے میں اگر غیر معروف آدمی الیکشن جیت جائے تو یہ بڑی بات ہوگی. باپ الیکٹیبل تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے, صرف نام نیا آیا تھا. بلوچستان میں الیکشن کے حوالے سے ہر حلقے سے متعلق پیش گوئی کی جا سکتی ہے. ہر حلقے میں لوگ ہیں, ان کے اثرات ہیں, اور لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کے داغدار اور غیر داغدار ہونے کے حوالے سے باتوں کو اہمیت نہیں دیتا. اگر ہم الیکشن نہ کراتے تو داغ ہوتا, ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن کمیشن الیکشن کا انعقاد کرے گا. بالکل نارمل پروسیس ہے. نارمل پروسیس ہے. انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے. اوہو اگین الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. یہ ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, وہی رٹے رٹائے گھسے پٹے جملے, نارمل پروسیس ہے. سر اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ہونا ہی ایک بہت بڑا داغ ہے میری نظر میں. اگر کسی کو برا لگے تو لگتا رہے, لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے آنکھیں موندی ہوئی ہیں بلکہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, وہ انتہائی افسوسناک ہے. چوتھی ٹاپ سٹوری شامل کرتا ہوں. آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکر کو ہار پہناتے ہیں نواز شریف. بالکل درست کہا, یہ آپ کے اوپر صادق آتی ہے بات. بالکل. مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکن کو ہار پہناتے ہیں, اور پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں ملک اچھا چل رہا تھا, لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر نو ہو رہی ہے. ہم نے جو کام شروع کیا تھا, جو پالیسیاں بنائی تھیں, اس کے دور رس نتائج نکلے. ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, گروتھ بڑھتی جا رہی تھی, لیکن 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت ختم کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ 4 سال تک ڈالر کو ہلنے نہیں دیا, لیکن جیسے ہی بانی پی ٹی آئی یا ڈالر کو پر لگ گئے, آر ٹی ایس بند کر کے ان کو جتوانا پڑا. سلیکٹڈ بندے کو وزیر اعظم بنوایا گیا, تو اس میں ایم کیو ایم کے ووٹ بھی شامل تھے. افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں. پارٹی سے لوگ توڑے گئے, آر ٹی ایس بند کروایا گیا, 4 ووٹوں کی بڑھتی سے سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنوایا گیا. نواز شریف کا کہنا تھا کہ کہا گیا نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے, ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. پتہ تو چلے کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی, قوم کو بھی پتہ چلے. سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکن کو ہار پہناتے ہیں, پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا. بھارت یا امریکہ نے نہیں, ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے. جناب یہ کلہاڑا بار بار چلا ہے, اس بار آپ کے حق میں چل رہا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن حالات بہرحال کوئی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے. اب عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے ایس پی صاحب جو ہیں, بلکہ ڈی پی او صاحب حسن نام ہے ان کا ویڈیو پیغام جو جاری ہوا, میں نے سنا, مجھے لگ رہا تھا کہ لکھا ہوا ویڈیو پیغام پڑھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے ہرزہ سرائی کو ہرزہ رسائی پڑھا جو ان کو لکھا ہوا ملا. اور بہرحال یہ ان کا اوپینین ہے, ظاہر ہے وہ اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ہے, لیکن کیا ہمارے ملک میں یہ روایت نہیں رہی ہے کہ 2 نمبر کیسز ڈالے گئے ہیں لوگوں کے اوپر؟ یہ بھی روایت رہی ہے. اور پھر کیا اشتہاری تمام جو ہیں وہ اسی طرح سے پکڑے جاتے ہیں؟ اگر واقعتاً اشتہاری کا معاملہ ہے تو میاں نواز شریف صاحب اپنے دور میں اشتہاری تھے, آپ کی اس وقت پولیس نے ترنت کارروائی کرتے ہوئے لندن سے ایک ایبسکانڈر کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کے بھائی ضمانت پر رہا تھے جس وقت ان کو پرائم منسٹر شپ آفر کی, بلکہ 2 دن بعد دوبارہ ضمانت ملی ان کو, اس وقت ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ان کے پوری فیملی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات تھے. تو یہ 1 سائیڈڈ آپریشنز اگر ہوتے ہیں تو پھر اس کا افسوس تو رہتا ہے. بہرحال یہ تصویر ان کی دکھانا مقصود تھی, ان کا ورژن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں اشتہاری تھے تو انہوں نے الزام لگایا کہ عورتوں نے ہمارے کپڑے پھاڑے. تو اس کی کوئی ویڈیو ہوگی, کوئی فوٹیج ہوگی, ویسے وہ بھی بنانا مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ بن جاتا ہے آج کی بولتی تصویریں جو ہے نا وہ ہم شامل کرتے ہیں. تو پہلی بولتی تصویر یہی میں انہی موصوف کی رکھ لیتا ہوں. ان کا نام حسن ہے, ہی از ڈی پی او سیالکوٹ. 1 word for this man. آپ کامنٹ کرنا چاہیں, آپ ان کی تعریف کرنا چاہیں تعریف کر سکتے ہیں, توصیف کرنا چاہیں توصیف کر سکتے ہیں, توثیق کرنا چاہیں توثیق کر سکتے ہیں, اور اگر مدت ملازمت میں توسیع دینا چاہیں توسیع بھی دے سکتے ہیں. نیچے کامنٹ میں آپ ذرا ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا, بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے. آگے دوسری بولتی تصویر شامل کرتے ہیں. دوسری بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجیے گا. میرے لیے یہ بریکنگ بھی ہے, یہ بولتی تصویر بھی ہے. بہرحال کیونکہ ان کے والد صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی. صنم جاوید خان نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. پی پی 150 سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان. یہ اعلان ان کے والد نے کیا ہے جو ان سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. اب ہم شامل کرتے ہیں بڑے مختصر چند ایک
वायरल बयानात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप सुनिए और अपना सर धुनिए। चलिए, सबसे पहला वायरल बयान, कैसे कर लेते हो यार। उससे पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिए। और अभी हम शामिल करते हैं कैसे कर लेते हैं यार, कैसे कर लेते हो यार, ये जरा मुलाजा कीजिए जी। सबसे पहला वायरल बयान, नवाज शरीफ एक बार वज़ीर आला, 3 बार वज़ीर आज़म बना, आज तक नवाज शरीफ पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा सका। वो जेल में बैठा, सिर्फ एक बार वज़ीर आज़म बनाया गया, उसने चोरी डाके के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ ने एक बार वज़ीर आला, 3 बार वज़ीर आज़म, आज तक नवाज शरीफ पे चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगा। और करप्शन इमरान खान ने किया, जो सिर्फ 2.5 साल के लिए है। ठीक है, आप मतलब आप जद्दी पुश्ती शरीफ मानते हैं, लेकिन यार इतने भी कि अच्छा, फिर ऐसी क्या बात है कि प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह तो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे जो नाकिस ज़राए हैं उसके मुताबिक तो बहुत मिनिमल वेज है। तनख्वाह से कमाने, फिर अवाम की खिदमत, और इतना पैसा लगा के आने के बाद अवाम की खिदमत का जज्बा कैसे जागता है, मुझे ये समझ नहीं आती ना। अगर कमाना नहीं है मकसूद, तो फिर क्या कमाना मकसूद है, समझने वाली बात है ना। तो फिर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। मुनीब फारूक साहब, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है। नवाज शरीफ को हर गुजरते दिन के साथ एहसास हो रहा है कि ये वो पंजाब नहीं जो छोड़कर गए थे। देहाती हलकों की सूरत हाल भी पहले जैसे नहीं है। अब उनको पता है कि अब इनके व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस वाली साइड भी लगे। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। हमारे वीलॉग्स में बातें कुछ और होती है, इधर कुछ और बोलते हो, सिर्फ आप स्कोर बैलेंस करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब सुनिएगा, जरा गौर कीजिए। कौम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली की सजाओं से रिहाई दिलाएंगे। 16 महीने में आपने जो इतना बड़ा कौम के ऊपर बोझ डाला है, वो आपके खानदान में से कोई नहीं था। आपकी रूह थी, अच्छी रूह थी, नेक रूह थी। अभी आप बदरू के तौर पर बाहर है, और कुछ दिनों बाद फिर नेक रूह आ जाएगी, तो जो 285 का डॉलर है उसको 385 पे 500 पे ले जाएगी। कोई मसला नहीं है भाईजान। लेकिन आप दावे, झूठे दावे कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे आरिफ हमीद भट्टी साहब, निगरां हुकूमत की परेशानी में इजाफा। अगर ब्यूरोक्रेसी की ताकत से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाता है तो टर्न आउट 25% तक ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। मामला सारा यही है कि वो चाहते भी यही है कि टर्न आउट कम से कम रहे। निगरां जो सेटअप है वो यही चाहता है, टर्न आउट कम से कम रहे, ताकि ये दिखाया जा सके कि लोग वोटर तो वोट डालने ही नहीं आया। वोटर वोट डालने ना आने की वजह सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ होगा। और वो देख ले, अगर इलेक्शन हुए, पहले तो इसमें बड़े बहुत सारे शायबे हैं। फिर मैं कहूंगा कि यार कैसे कर लेते हो यार। आगे शाहिद खान अब्बासी, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात हैं। खैर मैं इससे डिसएग्री करूंगा भाईजान। एक होता है चुंडी वडना, एक होता है किसी का बाजू ही काट के फेंक देना, किसी की गर्दन उड़ा देना। इन दोनों में बड़ा फर्क है। वो क्या लगता है ऐसा है कि जहर का एक कतरा जहर का प्याला बराबर है। एक कतरे की इंटेंसिटी कम होती है, प्याले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जरा समझें इस बात को, लोग बेवकूफ नहीं है, उनकी आंखों में धूल इस तरह से नहीं झोंकी जा सकती है हुजूर वाला। अब जो एक्सक्लूसिव स्टोरी शुरू में मैंने आपको बताई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हो रही थी और इस दौरान नारे लग गए। नारे क्या लगे, कौन बनाएगा पाकिस्तान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान। नारे लग गए, नारे लगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। तकरीर किसकी हो रही थी? बिलावल भुट्टो जरदारी की हो रही थी। तो इससे बड़ी डिफीट क्या हो सकती है? इत्तलात ये है, अभी कंफर्म नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि उनको वो जगह छोड़कर जाना पड़ गई। तो वो ये वाकया कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर मौजूद है। मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ और आपसे गुजारिश ये है कि आपने दुआओं में याद रखना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और आखिर में वीडियो जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।